दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं सिरोही हूँ। आपने सुना होगा कार्तिक भील की किस तरह से निर्मम हत्या की। आपने उदयपुर की घटना सुनी होगी प्रकाश भील की, उनके साथ भी यही हैवानियत हुई थी और उसके बाद कार्तिक भील के साथ ये हुआ। अब इनका परिवार है, कार्तिक भील की वाइफ भी है, उनके ससुर जी भी है, इनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे भी नज़दीक आके दिखा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सो रहे हैं और इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड है। अब इनसे पूछेंगे, छोटे देखो बच्चे भी देख सकते हैं छोटे, और इनकी वाइफ है ये, इनसे पूछते हैं आपके पास ये कार्तिक भील कब कब घर से कब निकला था, कोई जानकारी थोड़ी? 19 तारीख रा 19 तारीख को। हाँ मन फैमिली मिले ने वे घरे आया था ने पसे कने फोन करे नणंद बोलाया था। अच्छा। बस पसे वती 3 बजे एडू फोन आई फोन माते मार तो फोन बंद तू देरोणी ने नड़द लेवा आई मने के तू घरे हाल जे मैं की कोवी मु रोवा ढुकी मैं की कोवी जगह कोई नहीं वी वती मैं घरे गई ने वती पसे मैं हैंग सिरो एना हॉस्पिटल में एक माँ बे पग भो गया पस हाँ सहात आम दीता 6-7 आदमी। हाँ 2-3 जना तो के मुड़ा बॉडी ओढ़ तो रूमाल ने 2-3 जना कोई नॉम ही बताई तू भाजपा पन ठा नहीं तो नॉम रो, लेकिन जो मन खाता तो मन ठा तो नॉम रो बड़े नॉम बताया था, बस उस था ऐसा। अच्छा, जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब आपकी ये बात हुई थी कि कार्तिक ने बताया है कि? हाँ। अच्छा। पसे ऑपरेशन कराया बाद में हाजिर था, मतलब ठीक थे? ठीक था। कहाँ पर ये कौन से हॉस्पिटल एडमिट थे? सरिंज कहाँ पे? संजीवनी हॉस्पिटल संजीवनी, मतलब सिरोही में? समीरपुर तहसील रोड माते संजीवनी से के संजीवनी हॉस्पिटल में तो बटे ऑपरेशन ही करी पसे हावल था। पसे तीसरे दिन घरे के मन के घरे हमें जाओ थोड़ा ठीक है, पसे मैं एक दिन एक्सरा रिया। अच्छा, डॉक्टर ने कहा ठीक है घर जाओ। हाँ घरे जाओ, पसे मैं एक्सरा एक दिन रिया, एक दिन एक्सरा रिया पसे बाती मैं घरे गया। पसे ये थोड़ा ये भाप हुए वाटूगा पूरा शरीर में हैंग पसीना पसीना वहता तो पसे एकदम साथी दुखनी आई मैंने खुद ही से एम्बुलेंस ने फोन की दू कि आप चेक करावे पासा आवला, लेकिन चेक करावे ने आवा ढूका चेक करावे ने आवा ढूका पसे वती बटे मन हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस में बेवाड़िया के बटे समीरपुर ले गो महावीर में महावीर में बटे हॉस्पिटल में ले गया। बटे लेके तो उसने डायरेक्ट मन श्वास माता रखिया वती मन की अल्टरलेटर माता रखना पड़ी। जब मन मन भाजपा पर ना दी दो तो मैंने अल्टरलेटर माते मत रखा जे तो बटे वे गार्ड मैंने वती 12 काढ़ी बैन था आप ही ठीक हुई थे रो मत थे 12 काढ़ी मैंने। टाइम कार्तिक के साथ कोई नहीं था? आप खाली शरीर में पसीना पसीना बहता तो खाली साथी के दुखती थी के साथी माँ थोड़ी थोड़ी दुखे रही है बस, बीजू कोई नहीं तो पसे अणो एकदम वो मुड़ा में है पासी बाती माँ आत्मा नहीं था पीछे मैं गई पसे हॉस्पिटल में मैं गई जतरा तो मना मुड़ा में हैंग पू गाली तू जब मैंने आती बोलावता था मैं हाथ वाती ये पकड़ियो मैं हाथ फिट पकड़ियो वन टाइम राती पासा हाथ ढीलो सोड़ियो पसे पासा बोलिया नहीं। अच्छा। बस बस इतनी आपकी बात हुई थी। हाँ। तो ये कार्तिक के बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? वीरा राम मेरा नाम है सर। अच्छा, मतलब क्या घटना थी? आपको तो पता है आप बड़े भाई हैं। मुझे सर ये घटना है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से वहाँ शिवगंज में बड़ा हुआ, वहीं पढ़ा वहीं रहा वहीं धंधा किया, सब उसी शहर के सब लोगों के साथ में। मैं पहले से ही प्रताड़ित करते थे कि भाई भील यहाँ नहीं रहेंगे, और हमने पट्टे बनाने के लिए कहीं अप्लाई की मगर उन्होंने हमारा पट्टा कभी बनाया नहीं। मतलब उनको जाति से एलर्जी थी? हाँ जाति से एलर्जी थी। उसके बाद में फिर भाई है जो को ये क्या मालूम कौन कौन सी संस्था में जुड़ गया और समाज के प्रति कभी जावाल गया तो कभी जालोर गया, कभी जालोर गया तो कभी जोधपुर गया तो कभी उदयपुर गया, कभी बांसवाड़ा गया, कहीं घरासियों के गांव में गया, कहीं कहाँ गया, ऐसे वो घूमता ही रहता था घर की तरफ। समाज के लिए लड़ रहा था? मतलब समाज के लिए लड़ रहा था, और उसको मालूम है कि मेरे घर से भी मुझे निकाल देंगे, इसलिए समाज मेरे साथ में होगा तो मुझे घर मिल जाएगा। अच्छा। और ये पैसे से मुझे बलबूटे से हटा नहीं सकते, इसलिए हम पहले से ही कर रहे थे? पहले ही कर रहे थे। और मैं मेरी मजदूरी करके मेरे 5-6 बच्चे उनको पालता हूँ, और मेरे भी स्कूल में अभी एसडीएम साहब ने कागज बनाए जन्म प्रमाण पत्र, उसमें भी मेरे स्टाम्प लेके फिर जन्म पत्र बनाए। मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया था कि जा तेरे लाइट की सुविधा होगी, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी, स्कूल जाने के लिए तुम्हें सब कागज दिए जाएंगे। वो उन्होंने कागज दिया हुआ मगर उसकी भी उन्होंने पालना नहीं की, और वो झगड़ा
चल ही रहा था। हमें जैसे जेल भिजवाया, झूठा केस में फंसा के, जेल किसको भेजा? तीनों भाइयों को। आप हाँ, नगर पालिका ने जो भारत स्वच्छ के अभियान पैसे पास किए लैट्रिन बनाने के लिए, तो इसके बीवी के इसके पास हुए कांतिलाल के, तो 2 तो किस्त दे दी, एक किस्त बाकी थी। तो वो फिर वहाँ नगर पालिका गया, वहाँ जाके बोला तो उन्होंने बोला पूरा लैट्रिन करो, फिर बाद में तुम्हें किस्त देंगे। फिर बाद में वो गया वहाँ पे, और नगर पालिका वालों ने बोला कि हम देखने आएंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो वो घर गया। फिर दूसरे दिन आए 6-7 कर्मचारी और जेसीबी और एक बोलेरो लेके। मैं तो बात था ही नहीं, मेरी बीवी भी भाई नहीं थी, मेरे बच्चे कोई होंगे छोटे बच्चे, तो वो मेरे को मालूम नहीं है। और दूसरे गली मोहल्ले में सब देखते होंगे कि कौन क्या है, कोई चीज़, वो तो चुप ही रहती नहीं है। तो भी फिर लैट्रिन तोड़ के गए, मेरी मदर के लात मारी। ये इसके कार्तिक की बीवी के 20 दिन हुए थे, डिलीवरी हुए। लात किसने मारी? नगर पालिका के कर्मचारियों ने। और इसको तो घर में जाके मारा, इसको पूछो, ये पूछो आप। इसको घर में जाके मारा। और उसके बाद में इसको 20 बजा में मेरी माँ आई तो उसके भी लात मारी। मारा किस वजह से? वो इस वजह से कि ये लैट्रिन तुमने पूरी कर ली? हाँ, पूरी कर ली और बाहर क्यों बनाई? और पहले तो पैसे दिए, पहले तो बोला सही है, और फिर बाद में क्यों बनाई? बाहर कहाँ? वो घर के बाहर। अच्छा, घर के बाहर। उस हिसाब से। तो इसमें विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? जो कार्तिक है और उनके जो अपराधी है, वो अपराधी के उनके यही है कि घर से निकालना। पहले भी हमें फंसाया हुआ है बहुत जगह, झूठे थाने में। आपके पड़ोसी है? हाँ, वो मेरे पास में, बीच में कार्तिक रहता है, इधर मैं रहता हूँ, और उसके आगे मेरे माता पिता और छोटा भाई रहता है, परवीन। 3 भाई हम। अच्छा। जो उनके तो वो जमीन लेनी है कैसे भी करके हम छुड़ा के, इसलिए वो जमीन लेना चाहते हैं। उसको पैसे भी धामे थे कार्तिक के। हाँ, कार्तिक को पैसे भी देने के लिए बोला था। वो बोले मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे रहने के लिए तीनों भाइयों के घर चाहिए। और 15 बाई 17 बाई का इतना कमरा सबके बना हुआ, इतनी हमारे जमीन है। कोई पुलिस कंप्लेन वगैरह की थी? सब की थी, मगर कोई पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है, कोई चीज़ नहीं सुनता। मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया, उसके बाद में भी नहीं सुनता, तो कोई हमारी बात तो सुन नहीं रही। और कार्तिक, इसी वजह से इसको कार्तिक को मारा, क्योंकि अभी भी ये जालोर में कहीं गया था, वहाँ पे इसने भाषण दिए थे। तो भाषण में इनको लगा कि ये साला ये हटेगा नहीं तो ऐसे करके तो जमीन ऐसे कर दे, इसको ही मार दो। अच्छा। हाथ पाँव 2 पाँव टूटे उसके, तो पाँव टूटने से आदमी मरता नहीं है। और उसके बाद में पाँव का ऑपरेशन करवाया, रेडी रेड 3 दिन हॉस्पिटल में रेडी रेड रहा। फिर 3 दिन बाद में छुट्टी दी, वो घर पे गया। घर पे जाके 3 दिन रहा। तीसरे दिन थोड़ा सी उसको सांस हो रहा था, बीपी हो रहा था, वो टेंशन कर रहा था कि भाई मेरे पाँव टूटे, बच्चों को कैसे रोटी दूंगा, क्या करूंगा। अल टप्पू में उसको मारा, कोई लेना देना नहीं जबकि उसके। तो उस टेंशन से वो खुद गाड़ी बुलाई, एम्बुलेंस में बुला के बैठ के वहाँ गया। जाके उस मोबाइल से उसको पैसे दिए गाड़ी वाले को। फिर काउंटर पे 4000 जमा करवाने थे, वो भी जमा करवाए। उसमें मेरे पिताजी और इसकी बीवी और कार्तिक यही हॉस्पिटल गए थे। हमें भी मालूम नहीं कि महावीर हॉस्पिटल गए। घटना हुई थी तब आप मौके पे थे? हाँ, जो हाँ, कौन सी हुई तब इनके साथ घटना? कौन सी घटना? जो इनके साथ मारपीट हुई कार्तिक? हाँ, मारपीट हुई, वहाँ पे मैं नहीं था। नहीं थे? हाँ, मैं तो हॉस्पिटल में बुलाया था, सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसके पट्टे बांधे हुए थे, एक्सरा किया हुआ था। अच्छा। कहाँ छोटे थी? दोनों पैर में। एक पैर तो इधर से हाथल के यहाँ से टूटा था और एक यहाँ से टूटा था। फिर उसके बाद घर पे आ गए थे, मतलब ठीक हो गए थे? हाँ, वहाँ से फिर वहाँ गए, हॉस्पिटल ऑपरेशन करवाया, फिर 3 दिन ठीक रहा। अच्छा, सांस की जब प्रॉब्लम हुई तब कौन से हॉस्पिटल लेके गए? सांस की नहीं, थोड़ी सी हुई थी, वो महावीर हॉस्पिटल स्मेपुर। वहाँ जाकर, हाँ, वहाँ जाके उसने गाड़ी एम्बुलेंस जिसको बुलाया उसको उसने पैसे दिए। फिर मोबाइल से वो दूसरे करके वो भी काउंटर पे 4000 जमा करा। ये बीवी उनके साथ में, हम तो थे नहीं। फिर मेहसाना कब लेके गए? मेहसाना वहाँ पे जैसे ही वेंटिलेटर, सुबह डॉक्टर से रात को गए, रात को रेडी रेड रहा, थोड़ा ऑक्सीजन या नली डाली हुई थी, वो बात कर रहा था, सब चीज़ थी, पानी पी रहा था। सुबह में भी पानी पी रहा था, बात कर रहा था, सब चीज़ हो रहा था। और सब घर वालों से भी बात की। उसके बाद में डॉक्टर ने चेक करने के बाद में बोला कि इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, क्या कभी भी सांस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मना बोला, कुछ भी हो जाएगा तो चलेगा, मगर इसको वेंटिलेटर पे नहीं रखना है। 2 डॉक्टर साथ में थे, उनको मैंने हाथ पाँव जोड़ के बोला मैं कि सर ऐसा नहीं रखवाना, तो उन्होंने बोला नहीं रखवाएंगे, तुम मना बोल रहे। तो उसके बाद में मुझे तो खून जाँच करने के लिए भेजा सुमेपुर, और मेरे जाने के बाद में उसके सीधा वो वेंटिलेटर डाल दिया। और साइन मेरे से पहले लिए कि इलाज करना इसलिए कि तू कर।
उसके बाद में वहाँ 5 दिन तक 4-5 दिन तक रहा। फिर मेरे को सहन नहीं हुआ कि मर जाएगा यहाँ पे भाई। उस दिन से वो डालने के बाद में वो सुन हो गया। तो मैं लेके जा रहा था तो उन डॉक्टर साहब ने साइन नहीं किए फाइल पे कि भाई तुम लेके जाओ। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर साहब से वो घूम घूम के 2 घंटे तक वो पालमपुर से गाड़ी मंगाई, वो खोटी हुई। फिर घूम घूम के 2 क्या 3 घंटे यहाँ वो गाड़ी बनाई, IC वाली गाड़ी मंगाई। 3 घंटे खोटी हुई, बाद में घूम घूम के उन्होंने सब जगह घुमाया। फिर दूसरे डॉक्टर ने साइन किया। उसके बाद में हम वहाँ से लेके वहाँ हॉस्पिटल गए। वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने कहा इसके हार्ट, कौन सा हॉस्पिटल? महसाना में वो, हाँ लायंस क्लब हॉस्पिटल में। लायंस, हाँ सर। हाँ अच्छा। फिर वहाँ पे इलाज चला 2-3 दिन। तो हाँ 2 दिन, तीसरे दिन है जो बोले कि मृत्यु हो गई। डेथ हो गई। हाँ अच्छा, तो उन्होंने अब इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कराई, क्या बोला उसने रिपोर्ट में? वो रिपोर्ट में यही बोला कि इसके सब हैवी डोज चल रहे, 3-3 4-4 बाटले वो छोटे छोटे। ज़्यादा डोज हो गया तो पेट भी एकदम पत्थर जैसा हो गया था। और फिर वहाँ ले जाने के बाद में फिर थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद में बोला वो ऑफ हो गया बस। अच्छा, तो यहाँ पे लोकल प्रशासन ने, यहाँ पे सिरोही के जो प्रशासन है, उन्होंने क्या मदद की? मतलब कोई गिरफ्तारी हुई? सर कोई मदद नहीं की। मदद तो इतनी बड़ी की है कि रात को लोग इधर सो रहे हैं, मैं इसके आगे कोई नहीं कहूँगा, सो रहे हैं। इनके लिए बिस्तर की व्यवस्था जैसे मार्केट से होती है, तो वहाँ पे भी कोई दुकानदार बिस्तर नहीं दे रहा है। वो बोले हमारा मना बोला कि कोर्ट में देने के लिए। अब यहाँ पे भी अंधेरे में बैठे हो? यहाँ पे भी अभी अंधेरे में, ये लाइट थी मगर इन्होंने काट ली। कोई प्रशासन का आया कोई यहाँ पे व्यक्ति? प्रशासन का साहब, कलेक्टर साहब ने मेरे भाई कार्तिक गुजरा है, उसकी बीवी और उसके बच्चे ने बोला कि मैं कलेक्टर साहब ने मिलने दो। इधर सब लोगों ने पहले दिन दूसरे दिन, तो भी कलेक्टर साहब ने अभी तक उनको मिलने नहीं दिया। और अभी तक भी वो नहीं मिले। दूसरे आदमियों से बुलाते और वापस भेज देते। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा फिर आपका? सर धरना ऐसी बात है जो ये सब कार्तिक के मिलने वाले आदमी है। जहाँ जहाँ ये गाँव में जाता था, इन लोगों से मिलता था, वो लोग सब आए और वही लोग सब ये संभाल रहे समाज वाले। वो बोले हम कार्तिक के साथ में ये इस ऐसे आदमी के हुआ है। वहाँ पे भी भाषण दिया, वहाँ पे भी आया था। वो बोले मैं रिपोर्ट देने के लिए IG के पास में भी गया था। सरकार ने कोई मदद का आश्वासन दिया? सर सरकार ने हमें कोई आश्वासन किया। हमारे तो बच्चे भी, ये माँ भी बीमार है, वो भी मर जाएगी। तो ये हमें तो ये भी बहस है कि एक भाई को तो इस जमीन के लिए मार दिया कि भिलो के यहाँ से हटा के रहेंगे, पैसे लो जाओ नहीं तो यहाँ से हटाओ। और एक भाई को तो इसीलिए मार दिया। और हमें भी भय कि किसी भी विधि में हमें फंसा कर षड्यंत्र रूप से हमें जेल भिजवाएंगे और मरवा देंगे। पहले तो मरवा देंगे। आप खुल के बोल सकते हैं? सर खुल के ऐसा है कि पूरे सिरोही जिले को मालूम है, पूरे देश को पता चलना चाहिए। और लोग देख रहे हैं सब। इसका सरकार ही पता करे कि वास्तव में सही क्या और गलत क्या है। और मगर यहाँ के तो सब जितने अधिकारी है सब मिले हुए। आज दिन तक सरकार ने हमारी तरफ देखा होता, बीवियों को घर में आके, मेरी बीवी को जेल में ले जाने से पहले घर में आके मारा था। वो वीडियो भी जाहिर किया हुआ है। उसका भी कोई नहीं हुआ, तो हमारे आदमियों का क्या होगा? अच्छा, कार्तिक के कितने बच्चे हैं? कार्तिक के 2 बच्चे। हम तो साहब भूखे प्यासे बहुत, क्या बताएं मैं आप। देख रहा हूँ काफ़ी समय अंधेरा भी हो गया है और काफ़ी यहाँ पे सामाजिक लोग भी हुए जमा हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब बिस्तर पे है लेकिन बिल्कुल ठंड में है। अब क्या स्थिति, पूरी रात गुजारनी यहाँ पे। और देखते हैं क्या होता है, प्रशासन क्या सुनता है नहीं सुनते। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।